मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक बुद्धि का कर्म विकास। ईश्वर नहीं चाहते थे कि पदार्थ उनसे कुछ भिन्न हो, इसलिए उन्होंने इसे स्वप्न बुद्धि द्वारा ओतप्रोत कर दिया, जो कि कर्म विकास की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे जागृत होती और पदार्थ और मन ईश्वर के विचार स्पंदन का एक ही रूप में बोध करेगी। इस स्वाभाविक बुद्धि की भौतिक सृष्टि में प्रथम अभिव्यक्ति वह प्रथम द्वार है, जिसके द्वारा पदार्थ इस भ्रम या माया से पुनः ईश्वरीय चेतना की स्वतंत्रता में जाने हेतु निकलता है। तत्वों एवं खनिजों में बद्ध बुद्धि सुप्त होती है, इसलिए वनस्पति जीवन बना ताकि अधिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान की जा सके। समुद्र पर बने जहाज से पानी में जीवित जंतु प्रकट हुए और कुछ ने धीरे धीरे पृथ्वी पर जीने की क्षमता विकसित की, जो कि एक निष्क्रिय पदार्थ प्रतीत हो रहा था, वह एक जीवंत स्वरूप धारण करने लगा। जीवन के दुर्बल रूप आक्रामक शक्तिशाली जीवों के समक्ष असहाय थे और अस्तित्व बनाए रखने में संघर्ष में उच्च अधिक कुशल स्वरूपों में क्रम विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। योग्यतम की उत्तरजीविता हमारे लिए एक भयावह नियम प्रतीत होता है, परंतु अंतिम विश्लेषण में यह ऐसा नहीं है। वे जीव जो एक दूसरे को मार रहे हैं, मात्र ईश्वर के विचार भी की भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जब वे इन शरीरों में बद्ध होते हैं, वे यह नहीं समझते कि वे मन के प्रतिबिंब हैं, परंतु जब छोटी मछली एक बड़ी मछली द्वारा मारी जाती है, तो उसका स्वप्न आकार पुनः ईश्वर की चेतना में विलीन हो जाता और उसके अंदर की ईश्वरीय चिंगारी एक अन्य शरीर में जन्म लेती है, जो उसके पिछले जन्म में मछली के रूप के जीवन से उच्चतर क्रम विकासीय महत्व रखता है और आत्मा को अभिव्यक्ति की अधिक शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार मृत्यु एक साधन है, जिसके द्वारा स्वप्न पदार्थ पुनः ईश्वर की चेतना में परिवर्तित हो जाता है और अपने भीतर की आत्मा को ईश्वर की ओर अपनी ऊर्ध्वगामी वापसी यात्रा में अगली सीढ़ी के लिए मुक्त करता है। इस प्रकार मृत्यु मुक्ति की प्रक्रिया का एक भाग है। विकासशील बुद्धि का ऊर्ध्वगामी चक्र अभिव्यक्ति के अधिक अक्षमता वाले माध्यमों में तब तक चलता रहता है जब तक कि वह अनंत मनुष्य का रूप धारण नहीं कर लेती, जब तक कि वह अंततः आखिर में मनुष्य का रूप धारण नहीं कर लेती। एकमात्र मनुष्य में ही यह क्षमता है कि वह अपनी अंतर्जात दिव्यता को प्रकट कर सके और ईश्वर का सचेतन रूप से बोध कर सके तथा उनके माया स्वप्न से ऊपर उठ सके। पुनर्जन्म एक स्वप्न में सपनों की श्रृंखला है। जब आप यह चिंतन करते हैं कि यह संसार मृत्यु से भरा पड़ा है और आपको भी शरीर त्यागना पड़ेगा, तो ईश्वर की योजना अत्यंत निर्दयी प्रतीत होती है। आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि वे ईश्वर दयालु हैं, परंतु जब आप मृत्यु की प्रक्रिया को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि अंततः यह ईश्वर का एकमात्र विचार ही है, जो परिवर्तन के दुःस्वप्न से गुजरता हुआ पुनः ईश्वर में परम आनंदमय स्वतंत्रता में जा रहा है। संत और पापी दोनों को मृत्यु होने पर उनकी योग्यता के न्यून अधिक स्तर पर समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। प्रभु के स्वप्न रूपी
सूक्ष्म जगत में जहाँ आत्माएं मृत्यु होने पर जाती हैं, वे ऐसी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जिसे वे पृथ्वी के अपने जीवन काल में कदापि नहीं जानते थे। उस व्यक्ति के लिए खेद न करो जो मृत्यु के भ्रम से गुजर रहा हो, क्योंकि कुछ ही समय में वह स्वतंत्र हो जाएगा। एक बार जब वह इस भ्रम से बाहर हो जाता है, तब वह अनुभव करता है कि अंततः मृत्यु इतनी बुरी नहीं थी। तब वह अनुभव करता है कि उसकी नश्वरता, मृत्यु केवल एक स्वप्न थी, और यह जानकर हर्षित होता है कि अब कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल इसे डुबा नहीं सकता, वह स्वतंत्र एवं सुरक्षित है। परंतु भौतिक वस्तुओं के लिए इच्छा का भ्रम ऐसा है कि शरीर से स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात वह पृथ्वी पर वापस आना चाहता है। यद्यपि आत्मा जानती है कि शरीर रोग एवं कष्टों से पीड़ित होता है, ये सांसारिक अनुभवों की भ्रमित इच्छाएं उस ज्ञान पर पर्दा डाल देती हैं तथा उसकी चेतना को खुद धोखा देती हैं। अतः कार्मिक रूप से पूर्ण निर्धारित काल को सूक्ष्म जगत में बिताने के पश्चात उसका इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म होता है। जब मृत्यु आती है, वह एक बार पुनः इस पृथ्वी के अनुभवों के स्थूल सपनों से सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म स्वप्न की ओर प्रस्थान करता है, केवल इस पृथ्वी पर पुनः वापस आने हेतु, तथा बारंबार वापस आता है जब तक कि उसकी सांसारिक जीवन के लिए कोई इच्छा नहीं रह जाती। जीवन एवं मृत्यु वे द्वार हैं जिनसे आप एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में गुजरते हैं। आप मात्र उस स्थूल स्वप्न जगत तथा सूक्ष्म स्वप्न जगत के बीच आने जाने के चक्कर काट रहे हैं। इन दो स्वप्न कष्टों एवं स्वप्न आनंदों के कक्षों में इस प्रकार पुनर्जन्म स्वयं में स्वप्नों की एक श्रृंखला है। ईश्वर के महान स्वप्न के बीच मनुष्य के व्यक्तिगत स्वप्न। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर फ्रांस में एक शक्तिशाली राजा के रूप में जन्म लेता है, कुछ समय तक शासन करता है, पुनः मर जाता है। हो सकता है वह भारत में पुनर्जन्म ले तथा एक बैलगाड़ी से जंगल में ध्यान लगाने जाए। वह अपना अगला जन्म पुनर्जन्म अमेरिका में एक सफल व्यापारी के रूप में पा सकता है, और जब वह पुनः मृत्यु का स्वप्न देखता है तो संभवतः वह तिब्बत में बुद्ध के भक्त के रूप में पुनर्जन्म ले और अपना जीवन एक बौद्ध मठ में गुजारे। इसलिए किसी से घृणा मत करो और किसी एक राष्ट्र से आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि कभी तो आप हिंदू हैं, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज अथवा अमेरिकन या तिब्बती। क्या अंतर है? प्रत्येक अस्तित्व स्वप्न में स्वप्न है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप इन सभी भ्रमों तथा इनसे उत्पन्न कष्टों एवं परेशानियों से ऐसे ही असहाय बनकर गुजरते रहेंगे? प्रत्येक राष्ट्र सोचता है कि उसके तरीके न्याय उचित हैं, उसकी परंपराएं सर्वोत्तम हैं। क्या आप इस भ्रम के साथ भ्रमित रहना चाहेंगे? मैं तो नहीं, क्योंकि जब तक ज्ञान सर्वोच्च नहीं होता, पुनर्जन्म एक अति कष्टकारी अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति को बाध्यकारी पुनर्जन्म से बचना चाहिए, क्योंकि यह इस स्वप्न भ्रम को अति कष्टकारी ढंग से जारी रखता है। जीवन और मृत्यु कहे जाने वाले इन परिवर्तनों से आप कब तक गुजरोगे? जब तक आप सृष्टि की स्वप्न प्रकृति को पूर्णतः समझ नहीं लेते अथवा इसके दुख स्वप्नों से ईश्वर में जाग नहीं जाते। जय गुरु जी।